हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर, रतनपुर महामाया मंदिर। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैं और मेरे फ्रेंड्स आज संडे है तो सोच रहे हैं रतनपुर मंदिर चला जाए। तो जस्ट हम लोग जाने वाले हैं। घर के सारे काम हो गए हैं और अभी बज रहे हैं 10। तो हम लोग निकलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आप सब बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर से। तो गाइज़ ये है मेरी दोस्त और हम लोग निकल चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। इस दोस्त ने मुझे बोला था हम साड़ी पहनेंगे, लेकिन सिर्फ उसने पूछा था और मैंने कुछ बोला नहीं तो वो सूट पहन ली, मैं साड़ी पहन ली। कोई बात नहीं। टिया बगल में बैठी है। आज टिया को मैं नहलाई नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है और वैसे भी ये हमारे बिना तो रह नहीं सकती, इसलिए कहीं भी जाओ तो इसे लेकर ही जाना पड़ता है। तो मैं और मेरी फ्रेंड चले रतनपुर माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आप सब भी हमारे साथ माता रानी के दर्शन करिएगा। गाइज़ ये जो रोड है पहले सिंगल हुआ करता था जिस टाइम पे हम आया करते थे, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि नवरात्रि के टाइम रात में अष्टमी वगैरह के दिन हम आया करते थे। लेकिन अब ये हाईवे बन चुका है और 10-11 साल में बहुत कुछ बदल चुका है गाइस, बहुत कुछ। आदमी बदल जाता है, ये तो रास्ते हैं। तो फाइनली ये देखिए हम लोग वहाँ आ गए जहाँ मैं आप लोगों को लेके जाना चाहती थी। तो अब चलते हैं अंदर। तो रतनपुर महामाया मंदिर में आप सबका स्वागत है गाइस। तो अंदर चलते हैं और गाड़ी को पार्क में लगाया जाता, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे अंदर पहुँचते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि भीड़ अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि पार्किंग में देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दिया पार्क में और ये भैया जी से प्रसाद ले लिया हमने। और मैं आपको दिखाती हूँ पार्किंग का थोड़ा सा व्यू। तो ऑफ सीजन में भी माता रानी के दर्शन करने इतने सारे लोग आते हैं, आप देखिए तो सही, बहुत भीड़ होती है। तो ये बाबू मुझे बेच रहा था फूल, तो मैंने कहा कि मैं तो ले चुकी हूँ बेटा, फिर ये चला गया। तो ये देखिए हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और यहाँ पे जैसे ही आप पार्किंग से आगे निकलते हैं तो दोनों तरफ दुकान सजी हुई हैं, जो कि दुकानें बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं। माता रानी की बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटो मूर्तियाँ बिक रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पे श्रृंगार सामग्री मिल जाएगा। बहुत सारे लेडीज़ों के और बच्चों के मनोरंजन की चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे अलग जो मुझे लगा यहाँ पे वो ये है दोस्तों कि ये जो ऊंची ऊंची छज्जे बने हुए हैं ना, वो सब पहले बिल्कुल नहीं थी। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं था और बन गया है अब। मतलब गर्मी के टाइम पे अगर श्रद्धालुगण आते होंगे, जैसे चैत्र नवरात्रि बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती होगी, कम से कम धूप का सामना तो नहीं करना पड़ता होगा। जो कि पहले वो जो गेट हम लोग इंटर किए वहाँ से मंदिर तक मतलब आते थे लोग धूप में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं सुविधाएं। तो आप सब भी रतनपुर माता रानी के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर बन गया है। ये देखिए, मुझे तो सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि ये पहले से और भी ज़्यादा सुविधाजनक बन चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा रेलिंग वगैरह बहुत अच्छा बना दिया गया है, मेरे ख्याल से निकलने के लिए अलग से, और जो लोग जाने वाले हैं मंदिर की ओर उनके लिए अलग रखा गया ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो मुझे बताया गया है कि मुझे यहाँ पे चप्पल खोलना है। हालांकि मुझे पता था कि यहाँ पे एक मटके वाली लेडीज़ रहती है जो ये हैं, तो यहाँ पे हम चप्पल खोल सकते हैं। तो हम लोग चारों ओर थोड़ा देखे कि कहाँ पे हमें चप्पल खोलना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से चप्पल खोल के हाथ मुँह धो के मंदिर की ओर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना चप्पल उतारा हुआ है। तो यहाँ से प्रवेश करते हैं। तो हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। हालांकि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि किधर से मुझे अंदर जाना चाहिए, बट एक भैया ने बताया कि यहाँ से आप अंदर जाइए। तो यहाँ से मैं इंटर कर रही हूँ। कुछ लोग इधर से वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग शायद अर्ली मॉर्निंग ही आ गए थे, तो उतनी भीड़ नहीं थी उस टाइम पे। मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम हो गया है। तो ये देखिए यहाँ से
सिंगल रास्ते से मैं अंदर जा रही हूँ। और यहाँ पे यादव जी मुझे समझा रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा होगी तो जो पहले बाहर निकलेगा वो चप्पल जहाँ है वहाँ पे वेट करेगा दूसरे का। तो ये समस्या हम लोगों के साथ रहती ही रहती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं। तो तो गाइज़ यहाँ आरती ख़त्म होने के बाद मुझे एंट्री मिली, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। फाइनली मुझे अंदर जाने का मौका मिल गया यहाँ पर। तो अंदर मैं ये कैमरा बंद कर दूँगी क्योंकि अंदर में अलाउ नहीं है। तो पूजा करने के बाद जब मैं बाहर निकली गर्भगृह से, तो ये देखिए बाहर का व्यू और ये है यहाँ का गर्भगृह। तो मैं बाहर का जो व्यू है वो आप सबको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद आई तो मुझे भी लगा थोड़ा सा 1-2 फ़ोटो शूट करा लिया जाए। तो मैं यादव जी को बोली कि आप मेरा 1-2 फ़ोटो ले लीजिए ताकि मुझे भी याद रहे कि हाँ मैं यहाँ आई हूँ। तो उनको मैं रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट कराने के लिए जब तक गई तो देख रहे हैं भीड़, तो मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ पे फ़ोटो नहीं खिंचानेंगे। तो यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ थी जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर थी और मुझे तो पर्सनली पुरानी मूर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा कि आप इन मूर्तियों को कैमरे में थोड़ा कैप्चर करिए। तो वो सारी मूर्तियों की ये देखिए वीडियो बनाएं। और ये जो मूर्तियाँ हैं दोस्तों वो सच में बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, और आप अलग से एक एक करके जब इन मूर्तियों को आप देखेंगे ना तो आपको फील होगा कि एकदम ही अलग है, जो कि अभी की मूर्तियों से बिल्कुल अलग हैं। पुरानी मूर्तियां हैं, शायद ये खुदाई में निकली हुई हैं। और मतलब यहाँ कार्तिक जी की, गणेश जी की, विष्णु जी की, मतलब एकदम ही अलग अलग मूर्तियाँ जो कि मन को बहुत सुकून देती हैं कि ये सब चीज़ें सोचिए हमारे कितने पुराने समय से चली आ रही हैं और हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है। तो बहुत प्राउड फील होता है इन चीज़ों को देखकर, और सच बताऊँ दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए और आगे चलते हैं और मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाती हूँ, क्योंकि बाहर मेरी फ्रेंड मेरा वेट भी कर रही है। तो समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ 2-4 घंटे बैठूँ। तो यहाँ पे मैं निकल आई हूँ मंदिर से थोड़ा सा बाहर, बोलना चाहिए गर्भगृह से बाहर ही राउंड में मैं सोची कि थोड़ा सा घूम लेती हूँ। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को थोड़ा सा देखा जाए। तो सबसे जो है ये देखिए श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि यहाँ तो माथा टेके बिना कोई बाहर जाता ही नहीं है। फिर ये श्री भद्रकाली देवी माँ की मूर्ति है, जो कि अपने आप में ही इतनी सुंदर और आकर्षक है ना कि नज़र आपका नहीं हटेगा यहाँ से। बहुत अद्भुत, बहुत ही मन को सुकून देने वाला है ये। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ मिलाती हूँ किससे, काल भैरव से। माता रानी के दर्शन के बाद काल भैरव जी के दर्शन करना हिंदू मान्यता में कंपलसरी है। तो ये देखिए माता रानी का एक और स्वरूप। और यहाँ पे देखिए जस्ट हनुमान जी के पीछे भी एक छोटी सी उनकी मूर्ति है। और ये है यहाँ का गर्भगृह, देखिए कितना लाइन लगा हुआ है अभी भी। और ये मंदिर का मेन गर्भगृह। तो अब हम बाहर की ओर चलते हैं गाइस। और यहाँ बाहर निकलते ही आप देखिए कितनी सारी दुकानें सजी हुई हैं, जो कि रंग बिरंगे चीज़ों से सजी हुई हैं, जो देखकर बहुत मन को सुकून देता है। तो हमने यहाँ पर अपना जूता चप्पल पहना और मेरा मन था कि थोड़ा सा और भी पीछे देखा जाए कि और क्या कुछ बन गया है। तो पीछे मुझे जो तालाब दिख रहा था उसके अलावा एक तालाब और भी है।
तो मैंने कहा चलो उसे देख कर आते हैं। वहाँ वोटिंग की सुविधा है, तो मैं जानना चाहती थी कि सच में मतलब वो तालाब कितना बड़ा है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं आई थी तो उस समय मुझे तो सब एक जैसे ही लगता था। तो ये देखिए, ये है वो छोटा सा तालाब जहाँ वोटिंग की सुविधा है। और यहाँ मैंने बच्चे से पूछा कि एक राउंड का कितना लेते हो, तो 30 रुपये में वो एक राउंड करा देता है, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बड़ों के लिए नहीं है ये। आप देख पा रहे होंगे तालाब कितना छोटा है, तो ये बड़ों के लिए नहीं है। लेकिन आपके बच्चे अगर शौकीन हैं तो आप बिल्कुल 30 रुपये में एक राउंड आप उनको वोटिंग करा सकते हैं, जो कि उनके मन को तो बहुत खुशी देने वाला है। तो यहाँ पे मैं खुद का ही थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही ताकि हम लोग आए हैं, पापा को मैं दिखा सकूं। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर टिया हमारा वेट कर रही है। और अरे ये बेल तो है। बेल नहीं है। अरे वो खट्टा खट्टा वो खाते हैं ना। बेल नहीं है। अरे वो उसको वो नमक मिर्चा लगा के खाते हैं। क्या है? और वही खट्टा खट्टा वही नमक मिर्ची के साथ, नमक मिर्ची के साथ ना। हाँ देखिए मैं बोली लूँ क्या एक ले लो। कितना? 10 का एक? हाँ 10 का एक? हैं? एक ही लूँ ना? 2 ले लो ना। पन्नी का ना बेटा। तो फल लेने के बाद मैं ये सब प्रसाद देखने लगी। मतलब गाइस कितने सारे प्रसाद यहाँ पे मिलते हैं। मतलब आप आएंगे ना तो पूरी फैमिली के लिए भर भर के प्रसाद ले जा सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद ना मुझे जोरों की भूख लगने लगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेसलेट टंगा हुआ था, मैंने या तो जिससे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक ब्रेसलेट दिलाइए, तो वो मुझे एक ब्रेसलेट दिलाए। उसके बाद भूख के मारे तो पूछिए मत मेरा हाल क्या था। तो मैं बोली कि मुझे कुछ खिलाइए। तो यहाँ पे मैं इधर उधर देखने लगी, तो मुझे यहाँ पे दिखे ये चाट वाले भैया। तो इन्होंने कहा चलो बाहर जाकर खाना खाएंगे या कुछ नाश्ता करेंगे। तो हम बाहर की ओर जाने लगे। और सच बताऊँ तो बाहर निकलने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे नाश्ता वास्ता की, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए थे। तो नाश्ता करने के बाद मैं निकली घर की ओर। तो गाइज़ हम माता रानी के दर्शन करके घर आ चुके हैं और काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि टिया को लेकर गए थे। तो टिया कार में बैठी थी और हम दर्शन करने गए थे, और साथ ही साथ आरती शुरू हो गई। तो 2 लोग पहले गए थे, फिर 2 लोग बाद में गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन ठीक है, माता रानी के दर्शन हो गए। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। कम से कम 10 साल बाद मैं रतनपुर गई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि दर्शन हो गया। आज संडे था, ऊपर से ठंड का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब दूर दूर से श्रद्धालु आए थे दर्शन करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अभी क्या है, पिकनिक का सीज़न चल रहा है सभी तरफ। तो जितने भी घूमने वाले लोग हैं सब लोग मतलब माता रानी के दर्शन करने, कई लोग दूर दूर से मतलब आसपास के क्षेत्र में पिकनिक मनाने भी आते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय बाद, कह रही हूँ ना 10 साल बाद, यानी 10 से ऊपर भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है 10 साल बाद मैं रतनपुर गई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और ये हम प्रसाद लेके आए हैं, और उसमें मैं कपड़े रख ली थी। मुझे लगा था कहीं हमको बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए, जिसकी वजह से ठंड ना लगे। बट आज धूप किया हुआ है, खिली खिली मतलब धूप है, जिसकी वजह से ठंड नहीं लगा और बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।